अगली सुबह मामूल के मुताबिक मेरी आँख खुल गई। देखा तो भाई अभी भी सोया हुआ था। मैंने जल्दी से उसे उठाया और किचन की तरफ चली गई। अम्मा के ना होने की वजह से सुबह का नाश्ता मैंने ही बनाना था। नाश्ते पर भाई ने मेरा हाल पूछा और फिर मेरे माथे पर हाथ लगाकर बोला, शुक्र है बाजी आपका बुखार उतर गया है। नाश्ता करने के बाद भाई अपने मदरसे और मैं आशी के साथ स्कूल चली गई। कोई 10-15 दिन तक मेरी यही हालत रही। फिर एक दिन की बात है कि कोई आधी रात का वक्त होगा कि अचानक ही मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा तो मेरा सारा बदन पसीने पसीने हो रहा था। अभी मैं अपने इस तरह जागने पर हैरान हो रही थी कि मुझे अपनी शलवार में गीलेपन का एहसास हुआ। मैंने अपनी शलवार को चेक करने के लिए नीचे हाथ मारा तो ये देखकर हैरान रह गई। नीचे से मेरी शलवार काफ़ी गीली थी। मैंने जल्दी से अपनी शलवार की गीली जगह को चेक करने का उस पर हाथ लगाया तो उस गीली जगह पर मेरी उंगलियों को कुछ चिपचिपाहट सी महसूस हुई। इस पानी की वजह से मेरी शलवार बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी। अपनी शलवार को इतना ज़्यादा भीगा देखकर मुझ पर शहवत की मस्ती चढ़ने लगी। मेरी निगाह भाई की तरफ चली गई जो कि उस वक्त बेसुध होकर सोया हुआ था। भाई की तरफ नज़र पड़ते ही मेरा अंग अंग में एक मस्ती सी छा गई। चनाचा मैंने कुछ करने से पहले कमरे से बाहर जाकर एक चक्कर लगाया और फिर हर तरफ सन्नाटा पाकर वापस कमरे में आ गई और भाई को हिला जुलाकर देखा तो उसे सोते हुए पाया। उसके बाद मैंने दोबारा से भाई के साथ मस्त प्रोग्राम शुरू कर दिया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाई जाग रहा हो। बड़े गौर से भाई की भी निगरानी करने लगी। वो बज़ाहिर तो सोया बना हुआ था, लेकिन उसके चेहरे को गौर से देखने पर पता चला कि भाई की पुतलियां हरकत कर रही थीं, जिससे मुझे कन्फर्म हो गया कि वो जाग रहा है। मैं तो समझ गई थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ जाहिर न होने दिया और रूटीन के मुताबिक साथ अपना प्रोग्राम जारी रखा। ये उससे अगले दिन की बात है। दोपहर का वक्त था। स्कूल से वापस आकर मैं और वो कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि प्रोग्राम के मुताबिक अचानक ही बातों बातों में मैंने भाई की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहने लगी, भाई तुम रात को जाग रहे थे ना। मेरी बात सुनकर वो एकदम से उछला और उसके साथ ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया और वो मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, जी ये आप क्या कह रही हो बाजी, मैं तो रात को सोया हुआ था। ये बात करके उसने अपना सर झुका लिया और नीचे की तरफ देखने लगा। उसका अंदाज देखकर मैं समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है और मेरे 2-3 बार पूछने पर भी जब उसने अपना ना में जवाब दिया तो गेंद सीधी उंगली से ना निकलता हुआ देखकर मैंने उसकी तरफ देखते हुए बड़े ही गुस्से लहजे में कहा, सच बताओ वरना अभी उल्टे हाथ की दूंगी। मेरी झड़क सुनकर भाई की सीटी गुम हो गई और उसने बड़ी मजरूही नज़रों से मेरी तरफ देखा और सर झुका लिया, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। तब मैंने थोड़े नरम लहजे में उससे पूछा, अच्छा मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी, बस सिर्फ ये बताओ कि तुम रात को जाग रहे थे ना। तो मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया। उसकी हाँ सुनकर मेरे सारे जिस्म में चींटियाँ सी रेंगने लगी और एक अनजानी मुसरत ने मेरे जिस्म को अपने हसार में ले लिया। अब मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, अच्छा ये बताओ कि तुम किस दिन जाग रहे थे। तो उस तरफ मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बहुत पहले से, और सर झुका लिया। अब मैंने उसके झुके हुए सर को ऊपर उठाया और बोली, मेरी तरफ देख यार, मैं लड़की होकर नहीं शर्मा रही, जबकि तुम लड़के होकर इतने घबरा रहे हो। फिर मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, चलो शाबाश, अब शर्माना छोड़ो और मेरी बातों का ठीक ठीक जवाब दो। तब भाई ने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखकर बोला, बाजी मैं शर्मा नहीं रहा, मुझे आपसे डर लगता है। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, आज से तुम मेरे भाई और दोस्त हो, चलो हाथ मिलाओ, और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर भाई ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरा बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। मैंने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका हाथ पकड़ा और बोली, अच्छा भाई ये बताओ कि जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करती थी उसका मज़ा आता था। मेरी बात सुनकर भाई ने इधर उधर देखा और कहने लगा, बाजी मुझे बहुत मज़ा आता था। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ तुम्हें किस जगह हाथ लगाने से ज़्यादा मज़ा मिलता था। ये बात करते हुए अचानक ही मेरी नज़र उसकी शलवार की तरफ उठ गई और मेरे देखते ही देखते उसकी शलवार ऊपर को उठने लगी। उधर भाई ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा कि बाजी मुझे आपके जिस्म पर हर जगह ही मज़ा आता है। तो मैंने उसके तोते की तरफ इशारा करते हुए थोड़ा हंसी और कहने लगी, अच्छा ये बताओ ये किस मज़े को याद करके खड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर भाई ने एक नज़र नीचे अपने खड़े हुए तोते की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोला,
اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔